सभी को ओम। आज क्या है तो सभी ने अधिकांशतः उत्तर दिया बड़ा दिन है, क्रिसमस है। परंतु कम से कम मैंने आज 10-15 लोगों से कार्यालय में भी पूछा, 10 से 15 के बीच में पूछा कि आज क्या है, तो अधिकतर जो उत्तर आया वो आया कि आज बड़ा दिन है, क्रिसमस है। मात्र एक व्यक्ति ने, जो कि ड्राइवर है, उसने मुझे बताया कि आज दीदी तुलसी दिवस है। और मैंने कहा और क्या है, तो बोला और तो नहीं मालूम। तो और हमारा एक शहीद दिवस भी कह सकते हैं, और कह नहीं सकते हैं, शहीद दिवस भी है। 25 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में, जो कि मुझे जानकारी है, गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया था। ये बड़े दुख का विषय है, इसलिए यह एक शहीद दिवस भी है। क्रिसमस हमारा दिवस नहीं है, क्रिसमस दूसरे धर्म का है। हम लोग सनातन धर्मी हैं, तो हमारा क्रिसमस कैसे? हम लोग छोटे छोटे बालकों को क्रिसमस का बताते हैं, क्रिसमस बनाते हैं, बिल्कुल गलत है। हम लोग अपने ही धर्म की संस्कृति के बारे में अपने बालकों को नहीं बताएंगे, नहीं बनाएंगे, उस संस्कृति का स्वरूप हम नहीं देंगे, तो हम लोग वंचित रह जाएंगे। हाँ, कौन वंचित रहेगा? हमारे बच्चे वंचित रह जाएंगे, तो आगे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुलसी दिवस 25 तारीख को होता है, न कि क्रिसमस दिवस होता है। क्रिसमस दिवस हमारा दिवस ही नहीं है, हमारा धर्म ही नहीं है, तो उसको हम क्यों माने, कैसे माने? हमारा दिवस, जो कि तुलसी का पौधा एक धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा उच्च कोटि का पौधा है। श्री कृष्ण का रूप भी मानते हैं, व्रत भी रखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, काशी का व्रत भी रखते हैं। परंतु जब बच्चों को बताने की बारी आती है, तो हम लोग बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है समाज में, परंतु बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि तुलसी दिवस है। अपने बच्चों को हम लोग ज्ञान नहीं देते, जो कि जरूरी है। क्रिसमस हमारा दिवस नहीं है, पहली बात। दूसरा, शहीद दिवस भी है। और हम तुलसी एक साधारण पौधा नहीं है, ये आप सभी को मालूम है। तुलसी का पौधा कैसा है? तुलसी का पौधा एक औषधि युक्त पौधा भी है, एक धार्मिक पौधा भी है, और पर्यावरण को शुद्ध करने वाला पौधा भी है। तुलसी का पौधा सर्वगुण संपन्न है। सनातन धर्म के प्रत्येक परिवार में तुलसी का पौधा रहना चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्म के घर में तुलसी का पौधा रहना चाहिए, जिससे कि वातावरण शुद्ध होता है, नेगेटिविटी दूर जाती है, अच्छे भाव होते हैं, अच्छे, और पर्यावरण शुद्ध होता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही उच्च कोटि का पौधा है, जो कि पर्यावरण को शुद्ध करता है, औषधि युक्त है और पवित्र है। तुलसी का अर्थ क्या है? तुलसी का अर्थ है, अगर हम कोई भी नाम रखते हैं तो हमारा नाम सार्थक होना चाहिए। बच्चों के भी नाम आप लोग रखें तो सार्थक नाम रखें, चिंटू पिंटू मंटू मत रखें। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी ज्ञाता हूँ, परंतु जितना भी ज्ञान मुझे दिया है, मुझे लगता है कि उतना ज्ञान मुझे बता देना चाहिए, जितना भी मेरी तुच्छ बुद्धि में जितना भी आता है। तुलसी का अर्थ है अतुलनीय, शुद्ध, पवित्र, जिसकी कोई तुलना ही ना हो। हमारे घर में ऐसा पौधा अगर रहेगा तो हमारे विचारों में शुद्धता, चरित्र में चरित्रता, ये अपने आप विद्यमान हो जाएगी। भावों में भक्ति भाव अपने आप ही विद्यमान हो जाएगा, क्योंकि उसकी तुलना के लायक हमारे संस्कृति में कोई पौधा ही नहीं है। तो आज क्या है, हम आगे से आज क्या बताएंगे कि क्या है। आज हमारा क्रिसमस दिवस नहीं है, आज हमारा तुलसी दिवस है, और दूसरी तरफ शहीद दिवस है। तुलसी का एक दूसरा नाम क्या है? वृंदा भी कहते हैं, तुलसी को वृंदा भी कहते हैं। वृंदा जो थी वो कालनेमी असुर की विष्णु भक्त पुत्री थी। कालनेमी एक राक्षस था, और उसकी विष्णु भक्त पुत्री जो थी वो वृंदा कहलाई। एक वृंदा जो थी, वृंदा का पति भी एक असुर था। जाहिर बात है, पति अगर पिता असुर है तो वो अपनी पुत्री का विवाह कहाँ करेगा? असुरों में ही करेगा। तो जालंधर इनका पति था। जालंधर
वृंदा का पति था जिसे कि कोई नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि वृंदा जो थी यानी कि तुलसी का जो रूप थी वो एक पतिव्रता नारी थी, और पतिव्रता नारी के पति को किसी मारना किसी के लिए सामान्य बात नहीं थी। तो भगवान शिव ने उसका वध कर दिया, उसको मार दिया। वृंदा ने शिव जी को शाप दे दिया। देखिए पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। नारी शक्तिमान, नारी शक्ति ऐसी थोड़ी बोलते हैं। नारी शक्ति होती है तब बोलते हैं कि भगवान शिव जिन्होंने संसार को रचाया, जिन्होंने संसार को बनाया, जिन्होंने संसार को उत्पन्न किया और अपने संसार अपने में विलीन करने के अधिकारी हैं, यानी कि पूरा संसार उन्हीं की देन है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है, जो सदाशिव है। उनको वृंदा ने शाप दे दिया कि मैं आपकी पूजा में कभी नहीं आऊँगी। और यही कारण है कि शिव जी को तुलसा जी नहीं चढ़ाई जाती। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी और अपने पति के मारे जाने पर वो वहीं पर भस्म हो गई। जिस स्थान पर वृंदा जी यानी कि तुलसी जी दूसरे रूप में भस्म हुई थी, वहां पर एक सुंदर सा पौधा उत्पन्न हो गया, एक प्रकट हो गया सुंदर सा पौधा। वहां पर अपने आप ही किसी ने लगाया नहीं, परंतु वो अपने आप पौधा उत्पन्न हो गया। उस पौधे को भगवान विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु जी ने उस पौधे को देखा और देखने के बाद में उस पौधे को क्या नाम दिया? तुलसी जी का नाम दिया। और तुलसी जी बहुत प्रसन्न हुई। इसी कारण भगवान विष्णु जी को तुलसा जी समर्पित की जाती हैं, जो कि कृष्ण रूप में हो या भगवान विष्णु रूप में हो। तुलसा जी भगवान विष्णु को अति प्रिय। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि एक बार को लक्ष्मी के बिना मेरी पूजा हो सकती है, परंतु तुलसा के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाती है। और पुष्कर में 5 दिन का तुलसी विवाह पर बड़ा भव्य मेला भी लगता है। तो हम लोग क्या समझें कि आज से हम 25 दिसंबर को बड़ा ही शुद्ध एवं पवित्र वातावरण को शुद्ध करने वाला तुलसी दिवस के रूप में मनाएंगे। मैं भावाश्रम से सबसे निवेदन करती हूँ, भावाश्रम की संचालिका मैं सबसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने अपने बच्चों को तुलसी दिवस शहीद दिवस के रूप में बताएं, न कि क्रिसमस दिवस। क्रिसमस कुछ नहीं है और क्रिसमस दिवस भी कुछ नहीं है। जो हमारा नहीं है उसको आप आडंबर बिना वजह का कचरा बच्चों के, छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिमाग में न भरें। इसको मनाएं तो क्या दिवस करके मनाएं? इसको मनाएं तो तुलसी दिवस करके मनाएं, जो कि अपने पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। और तुलसी का शाब्दिक अर्थ ही है अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। ऐसे पौधे की पूजा करने का आज उत्तम दिवस आप लोगों को मिला है, तो उसको तुलसी दिवस के रूप में सभी लोग मनाएं। भावा आश्रम से तुलसी दिवस के रूप में सुंदर भव्य कार्यक्रम हुआ, तुलसी दिवस मनाया गया। एवं सभी से निवेदन है कि जो है अपने अपने घरों में भी प्रत्येक वर्ष तुलसी दिवस मनाएं, तुलसी को सजाएं, तुलसी का पूजन यथोचित करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन दान भी करें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ अनुचित वाक्य निकल गया हो, अचुनित शब्द किसी की प्रतिष्ठा में इस गरीब दासी से निकल गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अतः पुनः निवेदन है कि आप लोग सभी लोग आने वाले वर्षों में तुलसी दिवस शहीद दिवस मनाएं, परंतु क्रिसमस या क्रिसमस का वस्त्र धारण अपने अपने बालकों को कदापि न कराएं। सत्य सनातन धर्म की जय। इसी के साथ भावा आश्रम की संचालिका चित्रलेखा शर्मा अपनी वाणी को विराम देती है तथा अपनी संस्कृति एवं अपने हिंदू सनातन धर्म पर गर्व करते हुए जय श्री राम सभी को। राधे राधे, जय श्री राम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।